मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनने जा रहे हैं जिन्होंने यीशु मसीह के प्रेम को न केवल अपने हृदय में अपनाया, बल्कि उसे भारत और विश्व के कोने कोने तक ले गए। उनका नाम है साधु सुंदर सिंह। यह कहानी आपको प्रेरित करेगी, आपके विश्वास को मजबूत करेगी और आपको मसीह की सेवा में और अधिक उत्साह से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। आइए उनके जीवन की यात्रा में गोता लगाइए और देखें कि कैसे एक साधारण व्यक्ति यीशु के प्रेम का एक चमकता हुआ दीपक बन गया। साधु सुंदर सिंह का जन्म 1889 में पंजाब के एक धनी सिख परिवार में हुआ था। उनका बचपन सुख सुविधाओं से भरा था और उनकी माता ने उन्हें बचपन से ही भगवद गीता और गुरु ग्रंथ साहिब जैसे ग्रंथों की शिक्षा दी। लेकिन उनके हृदय में एक गहरी खोज थी, सच्चाई की खोज, शांति की खोज। 14 साल की उम्र में उनकी माता की मृत्यु ने उन्हें और भी बेचैन कर दिया। वे सवाल पूछते थे, सच्चा ईश्वर कौन है? जीवन का अर्थ क्या है? एक रात 1904 में जब सुंदर केवल 15 साल के थे, उन्होंने अपने कमरे में घुटनों के बल प्रार्थना की। उनका हृदय टूटा हुआ था और उन्होंने परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे दर्शन दे, मुझे मार्ग दिखा। और उस रात एक चमत्कार हुआ। यीशु मसीह स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। उनके छिदे हुए हाथों से प्रेम और करुणा झलक रही थी। यीशु ने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं, मेरे पीछे चल। उस पल सुंदर का जीवन बदल गया। उनके हृदय में शांति और आनंद की ऐसी बाढ़ आई कि उन्होंने तुरंत यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया। 1905 में शिमला के एक चर्च में उनका बपतिस्मा हुआ और उन्होंने अपना जीवन मसीह को समर्पित कर दिया। यह हमें सिखाता है कि यीशु का प्रेम कितना शक्तिशाली है। चाहे हम किसी भी पृष्ठभूमि से हो, जब हम सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें सुनते हैं और अपने प्रेम से हमें भर देते हैं। क्या आप भी उस प्रेम को अनुभव करना चाहते हैं? आज ही अपने हृदय को यीशु के सामने खोलें। सुंदर सिंह ने यीशु को ग्रहण करने के बाद एक साधु का जीवन चुना। उन्होंने भगवा वस्त्र पहने नंगे पैर यात्रा शुरू की और भारत की संस्कृति को अपनाते हुए यीशु का संदेश फैलाया। उनका कहना था, मैं अपने प्रभु की तरह जीना चाहता हूं, जिनके पास न घर था न संपत्ति। वे हिमालय की बर्फीली चोटियों पर, तिब्बत और नेपाल के दुर्गम रास्तों पर नंगे पैर चलते थे। उनके पैरों से खून बहता था, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। उन्होंने भारत के गांव-गांव में, तिब्बत के बौद्ध मठों में और यहां तक कि विदेशों में, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में यीशु के प्रेम का संदेश पहुंचाया। उनकी बातें सरल थी, लेकिन उनके शब्दों में यीशु का प्रेम और शक्ति थी। वे कहते थे, यीशु का प्रेम वह आग है जो हृदय को गर्म करती है और जीवन को रोशन करती है। उनकी सादगी और प्रेम ने हजारों लोगों के हृदय को छुआ। उनके जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? यीशु की सेवा में कोई बहाना नहीं चलता। सुंदर सिंह के पास न धन था न साधन, फिर भी उन्होंने पूरी दुनिया में प्रभु का नाम ऊंचा किया। दूसरा, हमें अपने देश और संस्कृति में गर्व करना चाहिए और उसी में रहकर यीशु का संदेश फैलाना चाहिए। जैसे सुंदर सिंह ने साधु वेश में यीशु की सेवा की, वैसे ही हम अपनी जगह, अपने तरीके से प्रभु की महिमा कर सकते हैं। 1929 में सुंदर सिंह तिब्बत की अपनी अंतिम यात्रा पर निकले। वे केवल 40 साल के थे। उस यात्रा के बाद वे रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए। कुछ कहते हैं कि वे हिमालय की किसी गुफा में तपस्या करते हुए प्रभु में लीन हो गए। कुछ का मानना है कि प्रभु ने उन्हें स्वर्ग में बुला लिया। उनकी मृत्यु एक रहस्य बनी। उनके जीवन ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनके भाई राजेंद्र सिंह भी बाद में मसीही बने और प्रभु की सेवा में लग गए। पंजाब और भारत के कई हिस्सों में उनके संदेश ने लोगों को यीशु के करीब लाया। उनकी कहानियां और उनका विश्वास आज भी हमें सिखाते हैं कि यीशु का प्रेम कभी असफल नहीं होता। प्यारे भाइयों और बहनों, साधु सुंदर सिंह का जीवन हमें दिखाता है कि यीशु का प्रेम कितना गहरा और शक्तिशाली है। उन्होंने एक सिख परिवार में जन्म लिया, लेकिन यीशु के दर्शन ने उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने नंगे पैर, बिना किसी साधन के प्रभु का संदेश फैलाया और दुनिया को दिखाया कि विश्वास और प्रेम से कुछ भी असंभव नहीं है।
आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप भी यीशु के प्रेम को अपने जीवन में फैलाने के लिए तैयार हैं? क्या आप उनके लिए एक दीपक बन सकते हैं जो अंधेरे में रोशनी लाए? साधु सुंदर सिंह ने हमें दिखाया कि एक व्यक्ति का विश्वास पूरी दुनिया को बदल सकता है। तो आइए हम भी अपने जीवन में यीशु को केंद्र बनाई और उनकी सेवा में समर्पित हो जाए। यदि यह संदेश आपको प्रेरित करता है तो इसे अपने भाइयों और बहनों के साथ शेयर करें। हमारे इस ट्रू गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि साधु सुंदर सिंह की कहानी ने आपको कैसे छुआ। प्रभु का नाम ऊंचा हो। जय यीशु।